एडोलेसेंस हम देखे थे, ठीक है। तो एडोलेसेंस जो है, व्हाट इज इट? एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन 10 to 18 ईयर्स ऑफ एज। और ये जो 10 to 18 ईयर्स ऑफ एज है, दैट इज एडोलेसेंस पीरियड। तो ये क्या करता है? इट इज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में क्या है? ये लिंक है, एक ब्रिज है, इन दोनों के बीच को कहते हैं एडोलेसेंस। और ये इस एडोलेसेंस पीरियड के दौरान क्या होता है? देयर आर वेरियस रैपिड चेंजिंग प्रोसेसेस होते हैं और डेवलपमेंट होते हैं, और उसको कहते हैं दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होता है? व्हाट आर द वेरियस बायोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड। तो क्या क्या होते हैं? तो मेल और फीमेल में दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो मेल और फीमेल में क्या क्या होता है देखते हैं, और एक देखेंगे कि कॉमन दोनों में क्या होता है, व्हाट इज कॉमन इन बोथ। तो देखते हैं कि मेल में क्या होगा। दिस इन मेल में क्या क्या चेंजेस होंगे, बायोलॉजिकल चेंजेस। उसी तरह फीमेल में क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे फीमेल में। तो ये यहां पर हम इस तरह कर दे रहे हैं, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। और एक चेंजेस देख रहे हैं कि जो कि कॉमन है, कॉमन इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो मेल और फीमेल में कौन कौन से चेंजेस क्या है, कॉमन है, वो देखते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या है वो देखते हैं इन मेल एंड फीमेल। तो सबसे पहले क्या होगा? बायोलॉजिकल चेंजेस कहने का मतलब क्या हुआ? फिजिकल चेंजेस। तो सबसे पहला जो चेंजेस होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? वो अचानक हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। हार्मोन लेवल विल सडनली इंक्रीज। तो लिखते जाते हैं हम, ये क्या होगा? यहां पर लिख रहे हैं हार्मोन लेवल इंक्रीजेस। हार्मोन लेवल ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो इस तरह लिख दे रहे हैं ऐसे, हार्मोन लेवल इंक्रीजेस, ठीक है। तो हार्मोन का सेक्रीशन बढ़ जाएगा। अब ये हार्मोन क्या हो सकते हैं? सेक्स हार्मोन हो सकते हैं, एंड्रोजेंस हो सकते हैं मेल में, ठीक है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हो सकता है फीमेल में, एस्ट्रोजेंस वगैरह, ठीक है, ये होगा। इसके अलावा क्या होता है कि ये और भी हार्मोन्स हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, सडनली इंक्रीज कर जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? इट विल कॉज इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। थायराइड हार्मोन है, एंड्रोजेंस वगैरह सब। तो ये तीनों मिलके एक्चुअली में क्या करते हैं? दे कॉजेज इंक्रीज इन हाइट एंड मास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दूसरा क्या हुआ कॉमन? इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ठीक है। तो इंक्रीज इन हाइट हुआ, ग्रोथ हार्मोन है, तो ये इसी को कहते हैं इंक्रीज इन हाइट, और वेट वगैरह हो रहा है ना, बढ़ रहा है, इसी को हम कहते हैं अचानक ग्रोथ हो जाएगा। ग्रोथ, तो ग्रोथ ऑफ मसल्स होगा, ग्रोथ ऑफ बॉडी इन हाइट होगा, सब कुछ ना। तो इसको ग्रोथ स्पॉट कहेंगे, SPURT। दिस इज टर्म्ड एज ग्रोथ स्पॉट, ठीक है। तो इंक्रीज इन हाइट होगा और वेट होगा, एंड दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज ग्रोथ स्पॉट, आप कह सकते हैं ग्रोथ स्पॉट, SPURT स्पॉट। और ये ग्रोथ स्पॉट एक्चुअली में किसके चलते होगा? दिस ग्रोथ स्पॉट इज एक्चुअली ड्यू टू कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, GH लिख रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स, एंड्रोजेंस, ये सब के चलते होगा, ठीक है, क्योंकि हार्मोन का सेक्रेशन, हार्मोन लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। तो जैसे ही एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट हुआ, हार्मोन लेवल इंक्रीज कर गया सडनली। हार्मोन लेवल इंक्रीज करने से क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन निकलने लगा, थायराइड हार्मोन, एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन सब निकलने लगा, जिसके कारण इट लीड्स टू रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, दैट इज टर्म्ड एज ग्रोथ स्पॉट। अब ये एंड्रोजेंस हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन्स वगैरह बढ़ गया ना, एंड्रोजेंस हार्मोन है, ठीक है। तो वो सब क्या करेंगे? वो सब मेनली मेल में क्या करेगा? मेल में
वो देखेंगे कि हेयर्स का डेवलपमेंट करेंगे। तो एक्चुअली में हार्मोन्स मेल और फीमेल दोनों में है हार्मोन ना, तो दोनों में हार्मोन क्या करेंगे कि इट विल कॉज डेवलपमेंट ऑफ, क्या कह सकते हैं, आर्मपिट्स हेयर, आर्मपिट्स में जो हेयर्स होते हैं वो, प्यूबिक हेयर्स, हेयर्स अराउंड गेनाइटल ऑर्गन, उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख, लेग्स में भी हेयर्स आने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कहां पर, वी कैन से प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, हेयर्स अराउंड कहां, गेनाइटल ऑर्गन। मेल में क्या कहेंगे, मेल में कह सकते हैं टेस्टिस के अराउंड, और फीमेल में कहां पर कह सकते हैं, दैट इज ओवरी, दैट इज वल्वा के अराउंड। ठीक है, तो प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होने लगेगा। इसके बाद और कहां पर, आर्मपिट्स में हेयर, आर्मपिट्स में हेयर, लेग्स में हेयर, आर्मपिट्स एंड कह सकते हैं लेग, लेग्स हेयर ग्रोथ होने लगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉमन है प्यूबिक हेयर, तो मेल का एक्सटर्नल जेनिटिला ऑर्गन है और फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिला, उसके अराउंड क्या हो जाएगा, ये देखेंगे कि यहां पर हेयर का डेवलपमेंट होने लगेगा, प्यूबिक हेयर, आर्मपिट्स हेयर एंड लेग्स हेयर का ग्रोथ होने लगेगा। ये मेल और फीमेल दोनों में है। ठीक है, इट इज कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल। अब ये क्या हुआ कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसके इन्फ्लुएंस में मेल में क्या देखेंगे कि वहां पर देखेंगे कि हेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन चेस्ट, चेस्ट पर भी डेवलपमेंट होने लगेगा हेयर्स का, और फेस पर भी, ये मेल में। तो यहां पर हम इसमें मेल में क्या लिख ले रहे हैं, एक एक्स्ट्रा लिख ले रहे हैं, मेल में क्या हो जाएगा, इसी के बगल में लिख रहे हैं क्या का ग्रोथ हो जाएगा, तो कह सकते हैं चेस्ट और दैट इज फेसियल, तो लिखते रहे चेस्ट, एडिशनल क्या होगा, चेस्ट एंड फेसियल हेयर ग्रोथ होगा इसमें। एडिशनल इसमें क्या होगा कि चेस्ट पर और फेस पर भी डेवलपमेंट होने लगेगा, क्या का, हेयर्स का। ठीक है, तो यहां पर ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन। इसके बाद क्या होगा, तो कॉमन देखें कि हार्मोन लेवल बढ़ गया, हार्मोन लेवल, सारे हार्मोन जितने भी पड़े हैं सब हार्मोन्स बढ़ गए, जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन वगैरह, थायराइड हार्मोन है, एंड्रोजेंस है, तो ये ग्रोथ स्पॉट कर दिया, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एज वेल एज वेट, मसल के बल्क मेल में ज्यादा बन जाता है, तो दैट इज वेट बढ़ने लगेगा। उसी तरह प्यूबिक हेयर्स, आर्मपिट्स एंड लेग हेयर्स का ग्रोथ कर देता है, कॉमन इन मेल एंड फीमेल, दोनों में कॉमन है ये। और फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो देखेंगे कि इनमें कॉमन एक देखते हैं कि जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स क्या कहते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड कहते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, रैपिड एक्टिव हो जाएगा। वो अभी बने थे लेकिन एक्टिव नहीं थे, तो एक्टिव होने लगेंगे वो, एक्टिव सीबेसियस, और इसी को क्या कहेंगे, ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, एंड स्वेट ग्लैंड। तो देख रहे हैं कि जो सीबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड था और स्वेट ग्लैंड, वो क्या हो गया, वो एक्टिव हो जाएंगे। तो एक्टिव हो जाएंगे मतलब कि वो क्या करेंगे, अगर मान के चलते हैं कि ये सीबेसियस ग्लैंड है, तो सीबेसियस ग्लैंड है तो ये क्या करेगा, ऑयल ग्लैंड है ना, तो ये ऑयल ग्लैंड ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा, इट सेक्रीट्स व्हाट, इट सेक्रीट्स ऑयल। ये क्या करेगा, ये सेक्रीट करेगा, इट सेक्रीट्स व्हाट, इट सेक्रीट्स ऑयल निकालने लगेगा, ये ऑयल निकालेगा, तो ये क्या होगा, तो सीधे लिख दे रहे हैं सेक्रीशन ऑफ व्हाट, सेक्रीशन ऑफ ऑयल। तो ये क्या कर देगा, इट विल कॉज सेक्रीशन ऑफ ऑयल, तो ऑयल का ये सेक्रीशन करेगा। ठीक है, तो एक्टिव हो गया है सीबेसियस ग्लैंड, तो ये सीबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड भी एक्टिव हो गया है, काफी स्वेट निकाल रहा है। तो अब क्या हुआ, सीबेसियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड है ना, तो ये सिक्रीशन ऑफ ऑयल करेगा। अब ये ऑयल का सिक्रीशन कर रहा है, बहुत ज्यादा ऑयल हो जाएगा, ये कहां निकलेगा, ये बाहर निकलेगा ना, स्किन वगैरह पर, फेशियल स्किन वगैरह पर आएगा, तो ये क्या करेगा, ओवर सिक्रीशन अगर ऑयल का हो जाएगा, तो यहां लिख दे रहे हैं ओवर सिक्रीशन ऑफ ऑयल, ज्यादा अगर एक्टिव हो गया सीबेसियस ग्लैंड तो ओवर सेक्रेशन ऑफ ऑयल होगा। चाहे ऐसा भी हो सकता है, तो ये क्या हुआ, ओवर सेक्रेशन ऑफ ऑयल है, चाहे जो स्वेट का डक्ट है वो ब्लॉकेज हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड है ना, स्वेट ग्लैंड का डक्ट ब्लॉकेज हो जाए। ठीक है, चाहे कह सकते हैं ब्लॉकेज ऑफ स्वेट डक्ट, ब्लॉकेज ऑफ स्वेट डक्ट
ठीक है, ये हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ओवर सेक्रीशन हो गया। तो ओवर सेक्रीशन हो गया मतलब क्या हुआ, ओवर सेक्रीशन कहने का मतलब वी कैन से ओवर सेक्रीशन और ब्लॉकेज। तो ये जब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इट विल कॉज पिंपल्स कर देंगे, पिंपल्स, और इसी को एक्ने कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, एक्ने। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं कि कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल एक्ने होने लगते हैं, एक्ने पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, ये तो ये होने लगता। क्यों, क्योंकि उस समय एडोलेसेंस पीरियड के समय क्या होगा कि ये जो सीबेसियस ग्लैंड थे एक्टिव हो गए काफी, और सेक्रीशन ऑफ ऑयल क्या होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा, ओवर सेक्रीशन। और ओवर सेक्रेशन हो गया, चाहे ब्लॉकेज ऑफ स्वेट डक्ट है स्वेट ग्लैंड का, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल कॉज पिंपल्स एंड एक्ने। तो ये पिंपल और एक्ने कर देगा। तो एक्ने इन बोथ मेल एंड फीमेल इज ऑल्सो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इन, कहां पर, मेल एंड फीमेल दोनों में। और ये एक्ने कहां पर, इट अपियर्स मेनली ऑन, कहां पर, फेस, बॉडी पर भी होते हैं लेकिन मेनली कहां पर, ये फेस में। तो फेस, इवन एक्ने इज सीन इन, कहां पर, बॉडी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली कहां पर होंगे ये, फेसियल। ठीक है, तो ये दो तरह का हो सकता है एक्ने, फेस में हो सकते हैं फेसियल, और बॉडी पर भी हो सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, बॉडी एक्ने। ठीक है, तो इसको फेस पर हो सकता है तो हम लिख दे रहे हैं फेसियल। तो मेनली फेसियल एक्ने इन मेल एंड फीमेल होगा। तो इसमें हम देखें कि कॉमन हार्मोन लेवल बढ़ गया, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, प्यूबिक हेयर्स, आर्मपिट्स एंड लेग ग्रोथ, इसमें एक्टिव सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स, ये हो जाएगा मेल में, मेल और फीमेल कॉमन। यहां मेल में क्या होगा, ठीक है, तो यहां पर मेल में हम देखेंगे कि एंड्रोजेंस वगैरह है, टेस्टोस्टेरोन काफी हार्मोन बनने लगेंगे, सेक्स हार्मोन। तो वो क्या करेंगे, जो भी मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, दैट इज टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस, इसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन क्या है, पेनिस। तो इन सब का स्क्रोटम, इन सब का ग्रोथ करने लगेगा, ग्रोथ होगा ना, ग्रोथ रैपिडली ये ग्रो करेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, यहां पर हम कह सकते हैं, वी कैन से, ये जो हार्मोन है ये दे विल कॉज ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ व्हाट, तो ग्रोथ ऑफ, यहां पे लिख दे रहे हैं टेस्टिस, स्क्रोटम, स्क्रोटम मींस स्क्रोटल सैक, पेनिस, इन सब का क्या होगा, मतलब गेनाइटल लिख सकते हैं, जेनाइटल ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेल गेनाइटल ग्रोथ करेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इट विल कॉज गेनाइटल ग्रोथ, गेनाइटल ऑर्गन का ग्रोथ, टेस्टिस, स्क्रोटम, पेनिस, इन सब का ग्रोथ करेगा, रैपिड ग्रोथ होता है इसमें। हार्मोन जो एंड्रोजेंस है, मतलब टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में। लेकिन फीमेल में क्या है, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ये एक्ट करेगा। तो यहां पर ये क्या करेगा, यहां पर ये क्या करेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसको क्या कहते हैं, ओवरी। तो ओवरी का ग्रोथ करेगा, ओवरीज। ठीक है, तो ओवरी का ग्रोथ करेगा। और फीमेल जो एक्सटर्नल गेनाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वल्वा। तो वल्वा जो है वो सब का भी तो ग्रोथ करेगा, तो वल्वा। ठीक है, इसके बाद तो ये क्या हुआ, ये गेनाइटल है ना, तो ये गेनाइटल, तो कह सकते हैं जिस तरह टेस्टिस, स्क्रोटम, पेनिस गेनाइटल ग्रोथ कर रहा है, यहां पर भी गेनाइटल ग्रोथ करेगा, गेनाइटल है तो इसका ग्रोथ करेगा। प्लस एंड ब्रेस्ट, तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रेस्ट, ए पेयर ऑफ ब्रेस्ट होते हैं, मेमरी ग्लैंड जो कह सकते हैं वो, तो उसका भी ग्रोथ होता है रैपिडली। तो एंड ब्रेस्ट क्या ग्रोथ। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं गेनाइटल एंड ब्रेस्ट का ग्रोथ हो रहा है फीमेल में। ठीक है, तो हार्मोन का लेवल बढ़ा, हार्मोन लेवल में कौन सा, सेक्स हार्मोन भी हो सकते हैं, और जनरल हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन, ये सब। ये क्या किया, इधर देखेंगे कि सेक्स ऑर्गन एंड्रोजेंस वगैरह है, ये क्या करेंगे, गेनाइटल ग्रोथ करेंगे, और यहां पर गेनाइटल ऑर्गन का ग्रोथ और ब्रेस्ट का ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ये कर रहा है। इसके बाद क्या होगा कि मेल और फीमेल में, तो फीमेल में देखेंगे कि ये कह सकते हैं मिनार्क एक टर्म है, मिनार्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक ब्लीडिंग फेज होता है। ठीक है, कोई फीमेल जो है वो मैच्योरिटी अटेन कर ली है। ठीक है, कैसे डिसाइड होता है, तो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडिकेट्स दैट द गर्ल इज मैच्योर। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेज होता है इसमें, तो कह सकते हैं एंड द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहला स्टार्ट होता है उसको कहते हैं मिनार्क कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, फीमेल में मिनार्क,
बिगिनिंग हो जाएगा। मिनार्क मतलब क्या हुआ, बिगिनिंग और स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग फेज, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी लिख दे रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो गया, मतलब कि ब्लीडिंग फेज स्टार्ट कर जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी को हम क्या लिख देते हैं, इसमें मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो बिगिनिंग और स्टार्ट ऑफ एमसी इज सीन इन फीमेल एंड दैट इज नोन एज मिनार्क। तो मेल फीमेल में क्या होता है, मिनार्क स्टार्ट हो जाता है। इट इंडिकेट्स दैट सी इज मैच्योर। ठीक है, अब मैच्योरिटी अटेन कर ली है। यहां पर क्या होगा, फीमेल में तो मिनार्क हो गया, ठीक है, इसमें क्या होगा मेल में, तो इसी के बगल में यहां पर लिख रहे हैं ऐसे यहां, तो यहां पर क्या होगा, मेल में कैसे होगा कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होगा, जिस तरह मिनार्क है तो वहां पे एक टर्म कह सकते हैं कि इसमें स्पर्मार्क कह सकते हैं आप, एक टर्म स्पर्मार्क। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि नक्टर्नल एमिशन होता है। तो फीमेल में मिनार्क, अच्छा बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि हर एक मंथ एक एक ओवम निकलता है। ओवम, फीमेल गेमेट क्या है, ओवम, वो निकलता है। अगर फर्टिलाइज होना होगा तो होगा, नहीं तो वो बाहर वेजिना से बाहर निकल जाता है। तो यहां पर देर इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल देर इज अ रिलीज ऑफ एग और ओवम। ठीक है, यहां पर हो रहा है। उसी तरह यहां पर मेल में क्या है, स्पर्म्स बने हैं ना, तो स्पर्म्स भी निकलेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक क्या होगा, नक्टर्नल एमिशन कहते हैं उसको, अपने आप निकलता है ड्यू टू, कह सकते हैं इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वास डिफरेंस में जो मसल्स है ना, एपिडाइडिमिस वास डिफरेंस में मसल्स होते हैं ना, स्मूथ मसल्स, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपने आप निकल जाता है, तो उसको कहते हैं नॉकटर्नल एमिशन। और इट जनरली अकर्स ड्यूरिंग नाइट पीरियड, ड्रीमिंग पीरियड वगैरह इस तरह कर सकते हैं, तो इसको कहेंगे नॉकटर्नल एमिशन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, जिस तरह मिनार्क कह रहे हैं तो इसको आप स्पर्मार्क कर सकते हैं, स्पर्म आर्क टर्म यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, नॉकटर्नल, और इसी को कह सकते हैं नाइट एमिशन। क्या हुआ, व्हाट इज नॉकटर्नल और नाइट एमिशन, तो इसको कह सकते हैं कि रिलीज ऑफ, इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ व्हाट, स्पर्म्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ स्पर्म्स बाय इटसेल्फ, इट इज नोन एज नॉकटर्नल एमिशन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसको मिनार्क कहेंगे, ब्लीडिंग फेज, और इसमें क्या होगा, नॉकटर्नल एमिशन, नाइट एमिशन मींस इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ क्या, दैट इज स्पर्म्स। ये तो ये चेंजेस आ जाएंगे। और क्या क्या चेंजेस आएगा, ठीक है, तो इसमें तो गेनाइटल बढ़ गया, स्पर्मा, चेस्ट एंड फेशियल हेयर्स एडिशनल में हुआ। और देखेंगे कि हम लोग में क्या होता है, मेल में ये शोल्डर जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, काफी मसल्स का ग्रोथ काफी होते हैं। ठीक है, लेकिन फीमेल में हम क्या देखेंगे कि हाँ, हिप जो होता है ना, हिप, ये हिप ब्रॉड होता है। ब्रॉड कहने का मतलब वाइडनिंग ऑफ हिप बोन्स, क्योंकि उनको क्या है, दे हैव टू गिव राइज टू, गिव बर्थ टू यंग वंस ना। ठीक है, बर्थ देना है तो इसलिए। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे कि इनमें क्या हो जाएगा, तो इनमें हम लिख दे रहे हैं, तो इनमें हम कह सकते हैं, वी कैन से मेल में ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड शोल्डर्स। ठीक है, ये काफी ब्रॉड होंगे, ये मसल्स का ग्रोथ होगा शोल्डर में। यहां पर क्या होगा, इनमें हम देखेंगे फीमेल में, तो फीमेल में क्या, ब्रॉड आप कह सकते हैं हिप, ब्रॉड हिप कह सकते हैं। ब्रॉड हिप मतलब क्या हुआ, वाइडर हिप्स। ठीक है, तो हम ब्रॉड ही लिख दे रहे हैं, ब्रॉड हिप्स और वाइडर हिप्स, वाइडर हिप्स। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे कि ब्रॉड हिप्स होगा, इसमें क्या है, ब्रॉड शोल्डर। ठीक है, मेल में, और इसमें ब्रॉड हिप्स, वाइडर हिप्स। तो वाइडर हिप्स कहने का मतलब क्या हुआ, वाइडनिंग ऑफ हिप हुआ, तो वाइडनिंग ऑफ हिप बोन्स। तो हिप बोन्स जो होते हैं ना, ठीक है, हिप बोन्स के क्या कहते हैं, इसको पेल्विक बोन्स कहते हैं। तो ये पेल्विक बोन्स का वाइडनिंग होता है, वाइड होगा, तो वाइडनिंग ऑफ हुआ, तो ये वाइडनिंग ऑफ हिप बोन्स ये क्या करेगा, वाइडनिंग होगा तो ये क्या करेगा, इट विल हेल्प इन क्या, चाइल्ड बर्थ। तो कह सकते हैं कि इट विल हेल्प इन, इट हेल्प्स इन चाइल्ड
बर्थ और पार्चुरेशन, PARTURITION, पार्चुरेशन, ठीक है। PRTURITION मीन्स चाइल्ड बर्थ को कहते हैं। तो ये क्या में हेल्प करेगा, चाइल्ड बर्थ के समय ये वाइड है ना, तो इट विल अलाउ द चाइल्ड टू कम आउट, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ब्रॉड वाइडर हिप्स क्या है, वाइडनिंग ऑफ हिप बोन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। इसमें मेनली किसके चलते हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन के चलते, और ये इट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन, ठीक है। तो आपको एक कॉमन याद रखना है कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है मेल में क्या हुआ फीमेल में, तो मेल और फीमेल में एक बार रिवाइज कर दें। तो मेल और फीमेल में क्या हुआ कॉमन, तो दोनों में देखेंगे कि हार्मोन लेवल, मेल का हार्मोन लेवल बढ़ गया, फीमेल का हार्मोन लेवल बढ़ गया, इंक्रीज इन हाइट हो गया, इंक्रीज इन वेट हो गया, इसको हम ग्रोथ स्पॉट कहते हैं। इसके बाद ये किसके है, ग्रोथ हार्मोन के, थायराइड हार्मोन्स और एंड्रोजेंस, इन तीनों के हेल्प से ग्रोथ स्पॉट होता है। हेयर्स आ जाएंगे, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन एडिशनल चेस्ट और फेशियल हेयर्स इज कॉमन इन कहां पर, मेल में आएगा सिर्फ, ठीक है। इसमें देखेंगे कि मेल गेनाइटल ऑर्गन का एनलार्जमेंट होगा, ग्रोथ होगा, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ब्रेस्ट का ग्रोथ होगा। इसमें देखेंगे क्या, एडिशनल ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, ये ब्रॉड होंगे, और इसमें हिप्स जो होगा वो ब्रॉड होंगे। तो इतने मेन जो है ना ये बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं ड्यूरिंग क्या, बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो ये याद रखिएगा, लिख लीजिए।